हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में। व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट्स मनी पेड बाय सम ऑफ इट्स अलॉटीज फॉर द कॉल्स नॉट येट ड्यू, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। जब एक कंपनी है ना, जब एक कंपनी कोई मनी जो है वो एक्सेप्ट करती है ना, जो उसके कुछ अलॉटीज हैं उनके द्वारा मतलब अमाउंट पे किया गया है कंपनी को, जो पैसा कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, अभी तक नहीं मांगा है। ठीक है, तो ऐसे पैसे को बोलते हैं कॉल इन एडवांस, मतलब एडवांस में ही शेयर होल्डर ने पैसा पे कर दिया है। तो अ कंपनी में एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट कॉल और कॉल्स इन एडवांस इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउड इट डू सो। Calls in advance are usually paid to avoid any uncomfortable situation on delay, है ना, or payment of the calls on part of the shareholder. Another instance of receiving of call in advance occurs when pro rata allotment of shares is made by the company and excess amount received on application of shares is retained and adjusted towards allotment or calls। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, आप आगे जाके इस चीज को पढ़ेंगे कि मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी जो है कॉल एडवांस रिसीव करेगी, मतलब जो अमाउंट है वो कंपनी को एडवांस में रिसीव होगा, है ना, जब प्रोराटा अलॉटमेंट होगी शेयर्स की। ठीक है, जो मतलब एक्सेस अमाउंट कंपनी ने एप्लीकेशन पे जो है वो रिसीव किया होगा, उसको कंपनी अपने पास रखेगी और एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट और कॉल में। ठीक है, उस पैसे को एडवांस में एडजस्ट कर देगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस इज क्रेडिटेड टू अ न्यूली अकाउंट ओपन अकाउंट नेम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट जो होता है वो ओपन किया जाता है जब भी एडवांस में पैसा रिसीव होता है। तो कैसे क्वेश्चन होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जब कॉल इन एडवांस रिसीव होता है तो उसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में हमको फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल का पैसा मिल सकता है, या प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में हम जो है वो एक्सेस अमाउंट को जो है कॉल एडवांस में एडजस्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो कॉल एडवांस जो होती है उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है करंट लाइबिलिटी और सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी के अंडर ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। देखिए, कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी है, इसलिए इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम ऐड या माइनस नहीं करेंगे। इसको एज अ करंट लाइबिलिटी सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी में क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। बिकॉज अमाउंट ऑफ सच कॉल्स आर एक्चुअली लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, सो दे शुड नॉट बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन फ्यूचर। देखिए, व्हेन कॉल इज मेड बाय द कंपनी, जब फ्यूचर में कंपनी कॉल करती है तो उसकी एंट्री आती है शेयर फर्स्ट कॉल, जैसे मैं फर्स्ट लिख देता हूं यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कॉल मनी जो है वो ड्यू कर लिया गया है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमको कॉल का पैसा जो है एडवांस में मिल गया था। जैसे 500 रुपए सपोज करिए हमको एडवांस में कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ रिसीव कर लिया था। ठीक है, तो ये पैसा मतलब हमको एडवांस में मिल चुका है। और यहाँ पे कॉल मनी जो है हमारे पास 25,500 रुपए है, फर्स्ट कॉल का पैसा जो ड्यू है। ठीक है, तो देखिए 500 रुपए तो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है। अब जब कंपनी रिसीव करेगी तो कॉल इन एडवांस में 500 रुपीज आएगा, है ना। शेयर यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, वहां पे 25,500 ही आएगा, है ना। कॉल एडवांस में हमने 500 रुपए डेबिट किया है और यहाँ पे हम जो है वो 25,000 रुपए डेबिट करेंगे किसमें, बैंक में। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा जब हम कॉल को रिसीव करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जब कॉल इन एडवांस मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ओके, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी पूरे अमाउंट से ड्यू की, और उसके बाद हमने कॉल इन एडवांस को जो है फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करती बार डेबिट कर दिया, क्योंकि ये 500 रुपए हमको एडवांस में ही मिल चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर साइलेंट, मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में ये कॉल इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, वो साइलेंट है, देन जो प्रोविजन है टेबल एफ का वो अप्लाई होगा, ठीक है, कंपनी पे, और उसके हिसाब से
12% का जो इंटरेस्ट है वो कॉल इन एडवांस पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो है अभी सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट, पर जिसके भी सिलेबस में होगा वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की एंट्रीज भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की क्या एंट्रीज होती हैं। पर फिलहाल जो है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा गया है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% का इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा कॉल इन एडवांस पर। तो आज के लिए इतना ही। इसका क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, है ना, ये मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।